आपको क्या लगता है इसके पीछे कोई सत्ता का हाथ है कि 1.5 साल से मंदिर को बंद कर रखा है ठाकुर जी के, लेकिन प्रदेश में, देश प्रदेश में सभी तरह के मंदिर खुले हुए हैं? क्या कहना है इसका आपके ऊपर? ये जानते हैं पाटन पोल के जो मंदिर बंद है ठाकुर जी का, उसका बहुत ही बुरा प्रभाव और असर यहाँ के व्यापार पे पड़ा है। आइए जानते हैं ऐसे ही व्यापारी से। यहाँ पे श्रद्धालु भी मौजूद हैं, लाखों श्रद्धालु हैं ठाकुर जी के, श्री कृष्ण जी के। आइए जानते हैं श्रद्धालु से कि किस तरह से आस्था के लिए आए। कोरोना काल थमने के बाद जहां राजस्थान में तमाम बड़े मंदिरों को खोल दिया गया, बावजूद उसके कोटा में प्रदेश के सबसे बड़े मथुराधीश धाम को 1.5 वर्ष बाद अभी तक न खोलना एक संदेह का विषय बन गया है। देखिए कोटा से एक खास रिपोर्ट। कोटा शहर के हृदय स्थल पाटन पोल में बसा हजारों साल पुराना बड़ा मथुराधीश धाम लाखों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है, जिसे कोरोना काल की जद में लेकर प्रशासन ने विगत 1.5 वर्षों से बंद किया हुआ है, जिससे भक्त और भगवान के बीच दूरियां बढ़ती जा रही हैं। जन्माष्टमी का त्योहार करीब है। ऐसे वक्त में भक्त अपने प्रभु के दर्शन करने को विचलित है और तमाम समाज बंधु, समाज सेवी, सामाजिक संगठन मंदिर के द्वार को खुलवाने हेतु प्रशासन से गुहार कर रहे हैं। मंदिर बंद रहने के कारण व्यापारियों के व्यापार पर भी खासा असर पड़ रहा है। मंदी के इस दौर में व्यापारियों का बड़ा नुकसान हुआ है। इसी संदर्भ में कोटा भाजपा के पूर्व पार्षद महेश गौतम लली ने हस्ताक्षर अभियान एवं अन्य प्रकार के तरीकों से शासन और प्रशासन से मंदिर को खुलवाने की अपील की है। आगे देखिए कोटा शहर से सूचना इंडिया ब्यूरो चीफ सेवा पटेल की स्पेशल रिपोर्ट। नमस्कार, आदाब, स्वागत है आप सभी का सूचना इंडिया में। जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं, आज हम प्रदेश के बहुत ही बड़े मंदिर में खड़े हुए हैं, पाटन पोल स्थित नंदग्राम श्री बड़े मथुराधीश मंदिर में, जो अपने आप में एक प्राचीन काल मंदिर है, जो पिछले 1.5 साल से कोरोना काल संक्रमण की वजह से बंद है। इसके पट अभी तक बंद है और इस मंदिर को नहीं खोला गया है। ये अपने आप में एक संदेह की बात है, अपने आप में एक शक की बात है, जबकि प्रदेश में सब जगह मंदिर खोल दिए गए हैं। यहाँ पे काफ़ी श्रद्धालु भी हमारे साथ में खड़े हुए हैं और पूर्व पार्षद भी खड़े हुए हैं। आइए जानते हैं उनसे कि किस तरह से हस्ताक्षर अभियान उन्होंने शुरू करा और न्यायाधीश को दिया। स्वागत है आपका। पिछले वर्ष 19 मार्च 2020 से जब कोरोना का संक्रमण प्रारंभ हुआ तो पूरे प्रदेश हिंदुस्तान के ही मंदिर बंद हुए, तो ये भी बंद हो गए। तो सब भक्तों ने इस बात को स्वीकार करा कि भाई अभी संक्रमण चल रहा है, अच्छी बात है ये। किंतु अब जब सरकार की अधिकृत संस्था देवस्थान विभाग द्वारा सारे मंदिर खोल दिए गए, राजस्थान के अंदर जो बहुत प्रमुख प्रसिद्ध मंदिर थे, जयपुर के गोविंद देव जी हो, सांवरिया सेठ हो, नाथ द्वारा हो, श्रीनाथ जी के भगवान का मंदिर नाथ द्वारा हो, महाप्रभु जी हो, कोटा के अंदर ही लो आप गोदावरी धाम हो, रंगबाड़ी बालाजी हो, इधर से थेगड़ा धाम हो, नीलकंठ महादेव हो, कुल मिला के जितने भी मंदिर थे सब अभी तक खुल चुके हैं। किंतु यहाँ पर अभी तक दर्शन नहीं खुलने से यहाँ से जुड़े भक्तों के अंदर घोर निराशा छाई हुई है। प्रतिदिन यहाँ कम से कम 100-150 आदमी आके जानकारी लेते हैं कि साहब दर्शन कब खुलेंगे, दर्शन कब खुलेंगे, क्योंकि उनका मन लालायित रहता है भगवान श्री कृष्ण भगवान के दर्शन करने के लिए। इस बात इन लोगों की जनभावना को देखते हुए, भक्तों की भावना को देखते हुए हमने जिला जज महोदय के पास सूचना भिजवाई थी। क्यों कि इस मंदिर के ट्रस्ट के अध्यक्ष कोटा के मुख्य न्यायाधीश होते हैं, जो भी मुख्य न्यायाधीश होता है वो इनके अध्यक्ष रहते हैं। तो उनको हमने लोगों की भावनाओं को देखते हुए लोगों के हस्ताक्षर कराकर उनको हमारा एक पत्र वहाँ भेज दिया है और हमें वहाँ से एक सकारात्मक सा मैसेज आया है कि अतिशीघ्र भगवान के दर्शन खुल जाएंगे और हम सब भक्तों पर ठाकुर जी असीम कृपा करेंगे। आप आ रहे हैं यहाँ पे ठाकुर जी के पास में, अब पाठ पूजन नहीं कर पा रहे हैं, तो न्यायाधीश ने किस तरह से आपको आश्वासन दिया? न्यायाधीश महोदय से हम एक बार मिले थे, दोबारा हमारी उनसे सीधी वार्ता नहीं हुई। बार एसोसिएशन के जो अध्यक्ष हैं मनोज जी गौतम, उनके माध्यम से पत्र दे दिया गया था और न्यायाधीश महोदय यहाँ पे आके अवलोकन भी करके, और मुझे भी कल यहाँ के हमारे एक ट्रस्टी मित्र ने जानकारी दी थी कि अंदर थोड़ा सा मतलब दीवार तोड़कर थोड़ा चौड़ा बनाया जा रहा है बरामदा। तो मुझे लगता है कि 15 दिन के अंदर दर्शन प्रारंभ हो जाएंगे।
यदि ये फिर भी प्रारंभ नहीं करेंगे तो इस मामले को फिर हम उच्च स्तर पर बैठ कर ले जाएंगे, लेकिन भक्तों की भावनाओं का ध्यान रखते हुए दर्शन जरूर शुरू करवाएंगे। आपको क्या लगता है इसके पीछे कोई सत्ता का हाथ है कि 1.5 साल से मंदिर को बंद कर रखा है ठाकुर जी की, लेकिन देश प्रदेश में सभी तरह के मंदिर खुले हुए हैं? क्या कहना है इसका आपके ऊपर? देखिए पत्रकार महोदया, श्री भगवान मथुराज जी के मंदिर का विषय है, इसलिए मैं किसी पे आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाऊंगा, लेकिन हर आम जनता समझ रही है कि क्या कारण है, दर्शन क्यों नहीं खुल रहे। क्योंकि जब सब जगह खुल चुके, इनसे छोटी जगह है और वहाँ ऐतिहासिक मंदिर है, वहाँ भी दर्शन खोल दिए, यहाँ पे दर्शन नहीं खुले, तो ये जनता खुद समझती है। और मैं तो पुनः भगवान के चरणों में ये प्रार्थना करूँगा, मथुराज जी के मंदिर के चरणों में, कि आप भक्तों की पुकार सुनो और दर्शन दो, ताकि सब दर्शनार्थियों का जीवन सफल हो सके और सबकी मनोकामना पूरी हो सके। और ऐसे ही ठाकुर जी के श्रद्धालुओं से स्वागत है आपका। आपका परिचय जानना चाहेंगे? जी, मेरा नाम तेजकरण अंची, मैं इस जो ये व्यापार संघ है यहाँ का नंदग्राम व्यापार संघ, उसका महासचिव हूँ। और मैं चाहता हूँ कि ठाकुर जी के दर्शन शीघ्र अतिशीघ्र खुल जाएं और भक्तों में हर्ष की लहर दौड़ जाए। इसी कामना को लेकर कल हम लोगों ने हस्ताक्षर अभियान चलाकर लोगों की जन भावनाओं को, धार्मिक भावनाओं को आगे बढ़ाते हुए एक पहल शुरू की है। और इस पहल का हमारे को सकारात्मक उत्तर भी मिला है। लोगों में काफ़ी आशा की किरण जगी है कि भाई जल्दी से जल्दी दर्शन खुल जाएंगे। और जिस प्रकार से हमें सूचनाएं मिल रही है अंदर से कि भाई इनकी भी तैयारियां शुरू हो गई है दर्शन खोलने के लिए। आज सब दर्शनार्थियों की इच्छा को लेकर हमने जो ये अभियान छेड़ा है, तो ठाकुर जी की कृपा ऐसी रही कि ये अभियान जो हमने छेड़ा था, ये अभियान अपनी गति की ओर आगे बढ़ रहा है और जल्दी से जल्दी हमें दर्शन देखने को मिलेंगे। पाटनपोल एक चहल पहल बाज़ार है, यहाँ के व्यापार पे किस तरह का असर पड़ा है? ठाकुर जी का मंदिर के जो गेट है उसके द्वार बंद है, तो किस तरह से यहाँ के व्यापार पे असर पड़ा है, ये हम आपसे जानना चाहेंगे। ठाकुर जी के सुबह 6 बजे से लेकर और शाम को 6 बजे तक लगभग 5 बार ठाकुर जी के दर्शन और लोगों को प्राप्त होते हैं। उसमें लगभग अगर हम एवरेज जोड़ें तो कम से कम 5 से 7 हज़ार लोग दर्शन करने आते हैं। स्वाभाविक बात है, जब लोग दर्शन करने यहाँ पर आएंगे तो आसपास के दुकानदारों के व्यापार पर भी फ़र्क पड़ता है। कई सब्जी वालों की दुकानें, कई मिठाई की दुकानें, कोई दूसरी किराने की दुकानें, तो वो लोग क्या है, जब दर्शन करने आते तो वो साग सब्जी किराने का सामान भी यहाँ से खरीद कर ले जाते थे। तो जब से दर्शन बंद हुए हैं उनके व्यापार पर बहुत ज़्यादा दुष्प्रभाव पड़ा है और उसका परिणाम है कि कई लोगों ने तो अपनी दुकानें बंद कर दी, अपना व्यापार चौपट हो गया। तो क्या सभी लोग यही कामना करें कि जल्दी जल्दी ठाकुर जी के दर्शन खोले जाएं। देख सकते हैं यहाँ पे श्रद्धालु भी मौजूद हैं, लाखों श्रद्धालु हैं ठाकुर जी के, श्री कृष्ण जी के। आइए जानते हैं श्रद्धालु से कि किस तरह से आस्था के लिए आए, लेकिन उन्होंने जब मंदिर के द्वार बंद देखे तो उन्हें कैसी ठेस पहुँची। स्वागत है आपका। कहाँ से हैं आप? हम सुल्तानपुर से आए हुए हैं और हम यहाँ पे अभी विदिन 3 मंथ पहले भी हम आए थे, तो उसी टाइम पे भी बोला गया कि कोरोना काल में ये सारी चीज़ें बंद है। लेकिन अभी फिर हमने सोचा भाई मथुरा में भी मंदिर खुले हुए हैं, भगवान श्रीनाथ जी का सभी का और ठाकुर जी का सभी का मंदिर खुला हुआ है, तो मैंने कि चला ये तो खुल गया होगा लोकल कोटा, तो इसलिए अपन आए थे। लेकिन फिर भी अब फैमिली के साथ आए दर्शन के लिए, लेकिन नहीं हो पाया। बड़ी दुख की बात है कि वापस निराशापूर्ण जाना पड़ रहा है। आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से आपकी आस्था को पूजा पाठ एक बहुत ही महत्व रहता है हर श्रद्धालु की रोज़ की जीवन शैली के अंदर, तो आप क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? हम लोग तो बस इसी वजह से आए कि भाई आज तीज के दर्शन होंगे झूले के, इस वजह से दर्शन के लिए वहाँ से यहाँ आए। फिर भी यहाँ पे दर्शन नहीं हुए, 2 बार आ चुके। जब भी आते हैं बस मंदिर बंद ही रहता है, हर जगह का मंदिर खुला हुआ है अब। तो हमने सोचा भाई मथुरा में, द्वारकाधीश में सब जगह मंदिर खुल गया, तो ये भी खुल गया होगा, चलो आज तीज के झूले के दर्शन होंगे तो दर्शन करके आते हैं। आए तो फिर वापस यहाँ से वही निराशा की लेके ही वापस जाना पड़ रहा है, मंदिर खुला हुआ नहीं है। बिल्कुल दोस्तों, जैसे कि जैसलमेर के अंदर बाबा रामदेव की बहुत बड़ा मेला आयोजित किया गया है, लाखों श्रद्धालु जैसलमेर पहुंच रहे हैं, लेकिन प्रदेश का एक बहुत बड़ा मंदिर बंद है, उसके पट, उसके द्वार श्रद्धालुओं के लिए बंद हैं। आइए जानते हैं और ऐसे ही श्रद्धालुओं से। स्वागत है आपका। कहाँ से हैं आप? मैं कोटा से ही हूँ, मैं भी जन सेवा करता हूँ जी। घनश्याम सोरेन नाम है मेरा। मैं भी चाहता हूँ कि भाई दर्शन खुलने चाहिए। क्यों नहीं खुल रहा है इसका रीज़न तो बतावें भाई, क्या तो मंदिर वाले बतावें या जो यहाँ के आला अधिकारी वो बतावें, लेकिन पता नहीं क्यों बंद कर रखा है इन्होंने मंदिर। अभी जन्माष्टमी आने वाली है, जन्माष्टमी का बहुत बड़ा पर्व होता है,
आपको पता है पूरे भारत में बहुत अच्छे से मनाया जाता है, लेकिन अब जन्माष्टमी भी दर्शन बंद है। क्या कहना चाहेंगे फिर प्रशासन से, किस तरह की सुनवाई, अगर उन्होंने 15 दिन का आश्वासन दिया और उसके बाद में भी इसके द्वार नहीं खोले गए ठाकुर जी के मंदिर के, तो क्या कहना चाहेंगे प्रशासन से आप? प्रशासन से ये कहेंगे, हम जनता को लेके जाएंगे वहाँ पे और अपने हिसाब से बात करेंगे। जनता भाई अभी तो हम लोग जरा से है, अभी हम आम आदमी को लेके जाएंगे, वहाँ पे बात करेंगे उनसे। आइए जानते हैं पाटन पोल के जो मंदिर बंद है ठाकुर जी का, उसका बहुत ही बुरा प्रभाव और असर यहाँ के व्यापार पे पड़ा है। आइए जानते हैं ऐसे ही व्यापारी से जो श्री कृष्ण जी के वस्त्र यहाँ पे मिलते हैं। आइए जानते हैं उनसे किस तरह का व्यापार पे असर पड़ा है। स्वागत है आपका, आपका नाम? राकेश। किस तरह से आपको प्रभाव पड़ा है? आप देख सकते हैं, आप यहाँ पे एक दुकान लेके बैठे हैं। पिछले 1.5 साल से कोरोना संक्रमण की वजह से श्री मथुराधीश बंद है मंदिर, प्रदेश का जो सबसे बड़ा मंदिर है। तो क्या कहना चाहेंगे आप, प्रशासन से क्या मांग करना चाहेंगे आप? प्रशासन से यही मांग करना चाहेंगे इसको कोरोना काल के जैसे भी गाइडलाइन हो उस हिसाब से, या जैसा भी आप मतलब वैक्सीन के हिसाब से जैसे भी दर्शन करवाना चाहते हैं, कम से कम एक झांकी तो करवाएं ही सरी, ताकि उससे पाटन पोल की वापस रौनक बढ़े और व्यापार में भी वृद्धि हो, ताकि दूर दूर से व्यापारी, बाहर से ग्राहक आता है तो कुछ आता है तो लेके जाता ही है। ठाकुर जी का जब मंदिर के द्वार खुले हुए थे तो लगभग कितना व्यापार होता था यहाँ पे, और कितने श्रद्धालु आते थे यहाँ पे अपनी आस्था के लिए? श्रद्धालु तो काफ़ी आता है ना दर्शन करने के लिए, सब श्रद्धालु तो आएंगे ही सरी, और श्रद्धालु आता है तो व्यापार भी चलता ही है। बिल्कुल दोस्तों, आप देख सकते हैं व्यापारी नरेंद्र जी बाकी भाई साहब से सारी जानकारी ये देंगे, सबसे वरिष्ठ जी व्यापारी हैं यहाँ। जी, पाटन पोल स्थित में सबसे वरिष्ठ व्यापारी हमारे साथ में मौजूद है। ठाकुर जी के द्वार बंद है। आइए जानते हैं व्यापार पे किस तरह से असर पड़ा है। ठाकुर जी के जो द्वार नहीं खुल रहे हैं, मंदिर के जो पट बंद है। आइए जानते हैं। स्वागत है आपका, आपका नाम? नरेंद्र शर्मा। क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से प्रभाव, किस तरह से असर पड़ा है यहाँ के व्यापार पर? ये मथुराधीश जी की जो पीठ है, प्रथम पीठ है, और प्रथम पीठ वल्लभ कुली संप्रदाय की जो प्रथम पीठ है, वो पूरे हिंदुस्तान में अपना एक इसका बड़ा स्थान है। और कोटा ही नहीं, राजस्थान ही नहीं, पूरे देश से, गुजरात से, महाराष्ट्र से, इंदौर से, सब जैसे यात्री आते हैं। और जब यात्री का आना जाना रहता है तो रौनक भी रहती है और व्यापार में ही बढ़ोतरी होती है। किस तरह का मंदी का दौर ये पाटन पोल झेल रहा है, ये द्वार जो ठाकुर जी का बंद है, लाखों श्रद्धालु नहीं आ रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे प्रशासन से, क्या मांग करना चाहेंगे आप? बहुत बुरा दौर गुजर रहा है, और बल्कि नंदग्राम व्यापार संघ, नंदग्राम और पाटन पोल, टिप्टा, केथुनी पोल जो इससे अटैच है, नंदग्राम व्यापार संघ कहलाता है पूरा। सारे व्यापारी इससे प्रभावित हैं और बड़े बुरे दिनों से गुजर रहे हैं। बहुत अति आवश्यक जो वस्तुएँ हैं वो तो कहीं से भी आदमी खरीद लेता है, पर जो मंदिर के साथ जुड़ी हुई जो रौनक है वो इसी के साथ शामिल है।